दुख या विपत्ति हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। हाँ, अब आप ही सोचिए कि अगर किसी को जन्म से ही सोने के कटोरे में जो है दूध भात दे के खिलाया जाए, उसको बाबू बना के रखा जाए, तो वो बाबू ही रह जाएंगे, फिर उनके पास कोई समझ आ ही ना पाएगी। और विपत्ति तो वह शिक्षक है कि जो आपको मैच्योर बना देती है, एकदम आप जीने लायक, जिसको कहते हैं कि विपत्ति का होना शिक्षक का काम करता है। विपत्ति आनी ही चाहिए। अब देखिए, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति मांगी। जब सभी लोग मांग रहे थे तो भगवान ने कहा कि जो है बुआ तुम भी कुछ मांगो, तुमने कुछ नहीं मांगा। तो उन्होंने कहा कि हमको विपत्ति दे दो। तो उन्होंने कहा विपत्ति क्या करोगी? तो बोले कि ऐसा है कि इसका ये हमने देखा है, अनुभव में आया है कि जब भी हम पे विपत्ति आई है, दुख आया है, तो तुम्हारा स्मरण हुआ है, तो तुम याद आते हो हमें। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि विपत्ति के आने पर हमें ईश्वर का स्मरण होता है। भगवान ने कहा विपत्ति मेरे पास कहाँ है? भगवान के पास विपत्ति कहाँ है? वो तो आनंद घन हाँ, आनंदमय, वहाँ विपत्ति कहाँ है? विपत्ति तो जहाँ आप हैं वही है विपत्ति। दुखालय मशाश्वतम, दुखालय यही है संसार। और दुख का लाभ देखिए, रहीम कह रहे हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हुए। थोड़े दिन की अभी नहीं कि विपत्ति ही में रहो जिंदगी भर, तो भी नहीं मजा है। तो जो थोड़े दिन हुए हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। थोड़े दिन की विपत्ति आई तो सारे लोग पहचान में आ जाते हैं। मान लीजिए विपत्ति आई तो जो खूब आए लोग, अरे उसमें दिखाने ही वाला तो समझ चल रहा है भैया। सारे भाव, सारी भावनाएं, हाँ, देखते जो हैं पहले के लोग, पहले का, हाँ, तो वो सब मरती जा रही हैं। पता नहीं क्यों, शिक्षा हाँ का कुछ तो होगा असर। तो वो सारे भाव जो है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। अब जो है, हाँ, तो रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हुए हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। अब आए, विपत्ति आई तो आए, तो क्या हुआ भैया? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अपना मुंह घुमाए, धीरे से चलते बने जो है, अरे हम तो अर्जेंट काम हमको लग गया। क्या हुआ था ऐसा? बाद में फिर तो पालिश। तो लेकिन ये है कि वो जितने अर्जेंट वाले हैं वो विपत्ति ना आती तो आप पहचान ना पाते कि कितने अर्जेंट वाले हैं हमारे साथ जुड़े। तो ये इसका लाभ होता है। अच्छा, विपत्ति के आए बिना हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी हम निर्णय, सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाते हैं। दुख जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। एक बार एक राजा जो है अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेजे गुरुकुल में। अब गुरुकुल में जब सारी शिक्षा उसकी पूरी हो गई तो इसके बाद जो है वो राजा ने जो है वो पूरे ताम झाम के साथ उस अपने बच्चे को लेने के लिए गए। तो गुरुजी ने कहा कि सारी शिक्षा तो पूर्ण हो गई है राजन, बस एक शिक्षा बची है, अब उसके बिना तो अधूरी होगी। अधूरा शिक्षा पूरी। तो 10 मिनट की शिक्षा है, 5 मिनट की बस हम अभी जो है दिए देते हैं, आप थोड़ा ठहरिए। बच्चे को ले गए, जो है वहाँ कमरे में बंद किया और छड़ी ले करके और लगे पीटने जो है। अब वो चिल्लाए, राजा दरवाजा पीटा, रे क्यों, क्या कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं, बस एक ही पढ़ाई यही बची थी। तो जब पिटाई हो गई तो बोले कि देखिए राजन, अगर इसको यह पता नहीं होगा कि एक डंडा पड़ने पर कितना दर्द होता है तो ये आगे राजा बनेगा। तो आगे जा कर ये 50 इसको मारो, 20 उसको मारो, 25 उसको मारो, कुछ सोचेगा नहीं। तो ये दुख देता फिरेगा। तो दुख जब हमें मिलेगा
तो हम दुख देता नहीं ना फिरेंगे, तो हमें पता होगा दूसरे का दर्द अभी। हाँ, किसी को भी मान लीजिए एक कुत्ते को भी कोई चोट लगती है, तो कभी कभी ऐसा जब हम हाँ मन में होते हैं, मौज में होते हैं, तो उसके पीठ पे लगा हुआ डंडा वो हमें महसूस हो जाता है। तो तो क्यों कि ये लाभ है। विपत्ति हमें शिक्षा देती है, और बिना इस शिक्षक के हम हाँ मैच्योर नहीं हो पाते। और अब आप ही बताइए कि बिना दुख के क्या सुख का अनुभव हो सकता है? नहीं। अगर दुख है तो ही सुख का अनुभव हो सकता है, और अगर सुख ही सुख है तो सुख का अनुभव कहाँ होगा उसको? सुख उसके लिए सुख भी बेकार हो जाएगा अगर दुख ना हो। अब छाया और धूप दोनों, सुख दुख छाया और धूप की तरह है। अब गर्मी है, अब जा रहे हैं, खूब गर्मी लगी है, तरबतर है पसीने, कहीं छाया पेड़ एक दिख गया, जाके वहाँ आराम मिल जाता है। ठंडी का समय है, सुबह के टाइम निकले, धूप निकली है, और कहीं पेड़ आ गया तो वो ठंडी होती है, और कहीं पेड़ से आगे बढ़े तो धूप मिला, आनंद देता है। आनंद दोनों दे रहे हैं लेने का तरीका सीखिए और दुख को सहर्ष लीजिए। हाँ, सहर्ष लीजिए। आइए कुछ तो सिखाएंगे आप सुख और दुख दोनों लीजिए। तो लेकिन धूप छाँव की तरह ना अति बरखा न धूप, न ज़्यादा दुख ही ठीक है तब भी मज़ा ना आएगा, और न ज़्यादा सुख ही ठीक है तब भी मज़ा ना आएगा। दोनों का सम होना जरूरी है। दुख और सुख दोनों होने चाहिए जीवन में तभी जीने का मज़ा है।